एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची यानी कि छोटी अनु अच्छी खासी है, विलन बन चुकी है विलन। लिटरली एपिसोड के एंड में ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अनुपमा, किंजल और परी और छोटी अनु चार लोग गार्डन में मिलेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। पर अनुपमा ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके परी के साथ खेलेगी, अनु पे ध्यान नहीं देगी। उस चक्कर में जब गाड़ी चला रहे होंगे तो छोटी पीछे बैठी होगी और अनुपमा की गोद में परी होगी और किंजल चला रही होगी गाड़ी। जहां उसको परेशान करने के लिए कि उसकी मां ने मुझे गोद क्यों नहीं लिया, जानबूझ के छोटी अनु उसके गोद में आएगी और जबरदस्ती करे कि मुझे गोद में लो, उसको छोड़ो। और उस चक्कर में किंजल की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और गाड़ी सीधा खाई में, मतलब खाई के किनारे। अनुपमा जैसे ही दरवाजा खोले कि नीचे खाई है और इस तरफ किंजल बेहोश हो चुकी है क्योंकि उसके सर पे आ गई है चोट। अब सोच लो इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसके बाद वनराज का रिएक्शन क्या होगा वो आपको पता ही होना चाहिए। मतलब किस लेवल का सीरियल हो चुका है। मतलब आज एपिसोड में अनुपमा की नॉर्मल बेइज्जती हुई तो अब ये बेइज्जती लंबी चौड़ी होगी। करते हैं कहानी को कंटिन्यू। कहानी शुरुआत होगी बर्थडे पार्टी जो सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, कंजल इंतजार कर रही होगी, फिर केक कटिंग की बारी आएगी तो बड़े केक के पास में अनुपमा आके अपना छोटा केक रखेगी और एंट्री होगी जहां वनराज की आंखें फटी रह जाएगी, जहां बा बोलेगी कि इसको नहीं आना चाहिए था, काफी टाइम के बाद मेरा बच्चा खुश हुआ था। तेरे बच्चे की मां की आंख कंट्रोल कंट्रोल, क्योंकि आज लिटरली मैं भरा हुआ हूं वनराज के ऊपर। फिर छोट अनुपमा सबसे मिली, गले लगाया, ये किया, बोला अच्छा हुआ आई। फिर वनराज साइड में लेके गया, बोला तुम बेशरम हो, तुम ये हो वो हो, बिन बुलाए आ गई हो, ये किया वो किया। फिर बीच में मस्त लंबे चौड़े डायलॉग चले जहां वनराज ने पूछा तुझ में शर्म नहीं है, बोला शर्म तो है और इज्जत भी है, चाहिए तो आपको कुरियर में पार्सल करके दे सकती हूँ, साथ में दिमाग भी दे सकती हूँ जिसकी हमें कमी है, ये वो। हाँ, बोले के बोला तू आई क्यों? किंजल ने बोला मैंने बुलाया था इनको। तो तुम अपनी गलती सुधारो और अपनी माँ को बोलो यहाँ से चली जाए। बोला परी से मिलने आई थी, परी से मिल लिया, मेरे बेटे से मिलने आई थी मिल लिया, बहू से मिलने आई थी मिल लिया, अब जा रही हूँ, मुझे रुकने का कोई शौक नहीं है, प्लीज गो। चलो हम सब केक काटते हैं। छोटी को रोमिल को छोड़ के जा रही हूँ, वो रह सकते हैं या नहीं, वो रह सकते हैं यहाँ पे। तो वो दोनों वहां पे पार्टी में रुके और अनुपमा अकेली निकली, वहां पे बर्थडे मनाया, लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला और अनुपमा रोती हुई घर से बाहर निकली बहुत दुखी होकर और पहुंची घर पे। घर पहुंचने के बाद अनुज को गले लगाया। अनुज पहले ही टेंशन था, जहां पे अंकुश बोला था तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बोला क्यों भेजा मैंने, बोला जब भेजना नहीं चाहते थे भेजा कि, बोला माँ बेटे को दूर नहीं करना चाहता था। तो बोला अब क्यों टेंशन ले रहे हैं, रिलैक्स हो जा। फिर इतने में अनुपमा आई, उसने गले लगाया। फिर अनुज ने बोला चाय पियो, तुम्हारा फेवरेट बिस्किट खाओ, रिलैक्स करो। फिर पाकी ने फोटो अपलोड की जहां पे दिखा कि अनुपमा का केक नहीं था, बोला तुम्हारा केक तक उन लोगों ने नहीं काटा। फिर अनुज ने एक मस्त कविता सुनाई। एक इंसान था, वो रोज एक रास्ते से गुजरता जहां पे एक पत्थर था और उसको रोज पैर में वो पत्थर लगता था, फिर भी वो उसी रास्ते से जाता था और हर बार उसे वो पत्थर लगता था। तो इसमें गलती किसकी हुई, इंसान की या पत्थर की? इंसान की, क्योंकि उसने रास्ता नहीं बदला। सेम चीज है अनुपमा, तुम्हें पता है कि जिस रास्ते पे तुम चल रही हो उस रास्ते पे तुम्हें इंसल्ट और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम्हें वो रास्ता बदल देना चाहिए। फिर बोला वो लोग तो है ही ऐसे, उनसे तो क्या ही, जब रिश्ता था तब उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की। वो किंजल की शादी वाला सीन याद आया कि शादी तो उसने कर ली थी जब वो कपड़ा लेने के लिए घर पे गई थी, आई रिमेम्बर, अगर आप सीरियल फॉलो करते हो तो उषु को जब्बा पहनाना था, अनुपमा ने जो अपने हाथ से बनाया था। अनुपमा और हमारे समर भाई साहब जो गए थे घर पे लेने और पहुंचे उससे पहले उन दोनों की शादी सुहा प्लस सगाई थी शायद, वो पूरी हो गई थी बिना अनुपमा के। तो बस वो सीन अनुपमा को याद है और बोला क्या ही सही बात है, जब इतना पता है तो फिर क्यों अनुपमा क्यों। रिलैक्स।
फिर वहां पे सब लोग खुशियां मना रहे कि अच्छी पार्टी गई। बोला तमाशा के गई। पाकी ने बोला बिना तमाशे के ये पार्टी हुई। बोला अगर अनुपमा नहीं जाती तो तमाशा वैसे भी होता। फिर काव्या 12 बैग लेके बोला अब भी कहाँ जा रही हो तुम। बाबूजी ने बोला उसे रोक वनराज। बोला घर की वेट कर रही थी बाबूजी, घर मिल गया इसके लिए जा रही हूँ। फिर एंजल ने पूछा ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर बाकी बोले कि इन दोनों को साथ में नहीं रहना है। बोला मैं मैनेज कर लूंगी। बोला कंजल ने बोला क्यों इस हालत में। बोला मैं कर लूंगी, बाकी औरतें भी करती हैं, मैं भी कर लूंगी एडजस्टमेंट। फिर बाबूजी बोला वो जा रही है रोक। बोला मैं क्यों रोकू, ये अनुपमा की भक्त है, इसने घर छोड़ने का डिसीजन अनुपमा से पूछ के लिया होगा। अनुपमा ने इसको घर दिलाया है, सब कुछ अनुपमा ने किया है, तो मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूं। अगर सोच लो काव्या, अगर अनुपमा नहीं होती तो क्या तुम इस हालत में ये डिसीजन लेती, नहीं लेती ना। इसलिए मुझे अनुपमा से नफरत है कि अनुपमा डिम्पी का, किंजल का, काव्या का, सबका ब्रेन वॉश करती है ये औरत। इसलिए मुझे वो इस घर में नहीं चाहिए आज के बाद। तो बस वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। और बीच में एक सीन था जहां पे बाबूजी को बहुत गुस्सा लगा और रूम में गए, बाहर पीछे केक लेके गई। बोला खा लो, ये तो परी के बर्थडे का केक है। बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा केक को। बोला देखो, आप खाओ या ना खाओ वो आपकी मर्जी है, हमें हमारे बेटे की सुननी होगी, क्योंकि वही है जो हमें संभालेगा और आगे खिलाएगा और आगे देखभाल भी करेगा। अगर हम हमारे बेटे की नहीं सुनेंगे तो बेटा गुस्से में अगर घर से निकाल देगा तो इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे। इसके लिए बेटा गलत हो कि सही हो, हमें बेटे की हाँ में हामी भरनी होगी। बा के क्या वर्ड्स थे। मतलब बा इसलिए हामी भर रही है कि ताकि, क्या बोले, खैर छोड़ो। और अनुपमा का केक घर के नौकर को दिया गया बिना काटे। वो एक सीन इमोशनल था जहां पे एक महंगा वाला केक वनराज ने काटा। बोला ये केक महंगा है, ये क्यों नहीं दिया। बोला ये महंगा केक गेस्ट के लिए होता है। तो बोलता वो केक क्यों दे रहे। बोला वो कटा ही नहीं था इसके लिए दे रहे। बोला केक कटने के बाद बांटा जाता है, आपने उससे कट ही नहीं कर दी। आपके लिए महंगा केक जरूर होगा पर मेरे लिए वो अनमोल केक था, किंजल ने बोला। आपने अच्छा नहीं किया ये पापा। मतलब क्या ही इज्जत रही अनुपमा की इस बात पे। उसका केक भी घर के नौकरों को दिया गया। वैसे शाह उस पर नौकर आए कहां से। साला ये लोग लॉजिक के बिना सीन क्यों डालते हैं। ऐसा बोलते थे कि बाहर गरीबों को दिया तो समझ सकते हैं कि चलो वो सड़क पर गरीब घूम रहे होंगे। शाह हाउस में नौकर कहां से आ गए। साला ये तो लॉजिक। खैर छोड़ो, मिलते हैं कल के एपिसोड में। खत्म हो गया, चलो क्या डिस्कशन करने का। जय हिंद।